बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स और किडनी हेल्थ, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेरे मौजू भी है और ज़ेरे बहस भी चल रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलाज बिल ग़िज़ा क्या है, और इलाज बिल ग़िज़ा को हम किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और इसको हम जो गुर्दे के अमराज हैं उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हम गुर्दे की जो अमराज हैं उसकी आगाही में अपना हिस्सा अदा कर सकें और लोगों की भलाई में अपना रोल प्ले कर सकें। तो बढ़ते हैं हम आज के मौजू की तरफ। तो इलाज बिल ग़िज़ा बेसिकली है क्या? अब इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप देखें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो मैदा है उसमें तेज़ाबियत हो जाती है, आपने कोई खाना खाया बाहर से, आपने कोई समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, तो आप क्या करेंगे? तो पहला हल ये होगा कि आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे जिससे आपको वो परेशानी बनी है, यानी कि आप तली हुई चीज़ें बंद कर देंगे, स्पाइसी चीज़ें बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि एक जो ऑन गोइंग इंसल्ट है, कि एक वो जो चीज़ है जो उस मसले को ट्रिगर कर रही थी वो आपने होल्ड कर दिया, और अब आपने जिस्म को मौका दिया इस चीज़ का कि वो रिकवर करे, यानी कि जिस्म का जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। और अगर आप 2 से 3 हफ्ते उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और आपका अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा है तो वो आप उससे ठीक हो जाते हैं, आप रिकवर हो जाते हैं, आपका मैदा ठीक हो जाते हैं, एंड यू स्टार्ट योर एवरीडे लाइफ, जो आपकी रूटीन लाइफ आप उसको स्टार्ट कर देते हैं। अगर इसके अपोज़िट अगर आप ये देखें कि मैदे की जो आपकी जो जलन है वो बहुत शदीद है, उसके अंदर जो उसका मेन जो पीछे रीज़न है वहाँ पे कोई अल्सर बन गया हुआ है, और अल्सर ऐसा है जो कि आपको इन 2-3 हफ्ते की जो परहेज़ है उससे बेहतर नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मेडिसिन भी आप शुरू में कुछ थोड़े टाइम के लिए लेंगे, ठीक हो जाएंगे, और अगर आपका ये अल्सर इससे भी अगली स्टेज के ऊपर चला गया तो फिर हो सकता है आपको ज़्यादा देर के लिए दवाई लेनी पड़े। तो यही कंसेप्ट है बेसिकली इलाज बिल ग़िज़ा के पीछे, कि आप जो इब्तदाई जो स्टेजेस हैं किसी भी बीमारी की, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी खुराक के ज़रिए। यानी कि वो खुराक जो आपके उस स्पेसिफ़िक या उस ऑर्गन को डैमेज कर रही है, जो आपको लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो आप उसको अवॉइड करते हैं, और जो आपका जिस्म है उसके अंदर जो सेल्फ़ हीलिंग पावर्स है आप उसको यूज़ करते हैं, और आपका जो जिस्म है उसको रिकवर कर लेता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी चीज़ को अप्लाई करूँ गुर्दे के ऊपर, तो गुर्दे के कुछ ऐसे अमराज हैं, जैसे शुगर की वजह से गुर्दे के ऊपर असर आ रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, अपनी शुगर कंट्रोल करेंगे। अगर शुगर कंट्रोल करने के लिए आप उन सारी चीज़ों से अवॉइड करेंगे खाने पीने के अंदर जिससे शुगर बढ़ रही है। फिर उसके बाद आप ब्लड प्रेशर की तरफ आ जाएँ, तो ब्लड प्रेशर का गुर्दे पर असर कर रहा है, तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हर उस चीज़ को अवॉइड करेंगे जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसमें नमक आ गया, उसमें चिकनाई वाली चीज़ें आ गई, उसमें बाहर के खाने आ गए, उसमें फ़ास्ट फूड आ गया। तो इस सारी चीज़ों को आपने अवॉइड किया, तो आपने शुगर को भी कंट्रोल किया, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया, और इसकी वजह से जो गुर्दे पे मुज़र असरात आ रहे हैं आपने उसको भी अवॉइड कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने गुर्दे के इलाज के लिए थोड़ी सी अपनी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ की हैं, किस हद तक मौसर हैं, ये कौन सी स्टेज तक हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। जैसे अब गुर्दे की तकरीबन 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, स्टेज 5 है, जिसके अंदर मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है या गुर्दे की तब्दीली की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें ये बात ज़हन में रखें कि जो इब्तदाई को 3 स्टेजें हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, यहाँ तक तो हमें गुर्दे की जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसकी रिकवरी के लिए खाली ग़िज़ाई जो हमारी मॉडिफिकेशंस हैं वो हेल्प आउट कर सकती हैं। लेकिन अगर इन केस खुदा ना खास्ता कोई ऐसा पेशेंट है जिसका स्टेज 4 या स्टेज 5 स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे आप अपनी जो ग़िज़ा है उसको बंद करने से उसकी अलामात को तो रोक सकते हैं, लेकिन जो बज़ाते ख़ुद मर्ज़ है आप उसको नहीं रोक सकते। अब अलामात का क्या मतलब है? अलामात का मतलब ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपकी गाड़ी के में
इंजन ख़राब हो गया है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलेगा, या उसकी में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब होना शुरू हो गया। आप अगर आप मार्केट में जाएँ तो लोग क्या करते हैं कि इंजन में अगर आवाज़ आ रही हो तो उसके अंदर वो इंजन ऑयल के साथ डीजल मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी आवाज़ दब जाती है, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपका इंजन ठीक हो गया। फिर इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का जो इंजेक्टर्स हैं बाज़ का उसके अंदर कोई मसला आना शुरू हो जाता है, गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है, तो आप क्या करते हैं कि आप अच्छा पेट्रोल डलवाते हैं कि चलें जी हम रेगुलर से हाई ऑक्टेन डलवाते हैं 1 या 2 टैंक, उससे हो सकता है कि जो कचरा आया हुआ है उसके अंदर वो क्लियर हो जाए, या उसके अंदर हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, कुछ स्पेशल लिक्विड्स आते हैं जो इंजेक्टर्स को साफ़ कर देते हैं और वो आपका गाड़ी दोबारा से जो मिसिंग करना बंद कर देती है। लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक वो कचरा जो इंजेक्टर में फंसा हुआ है वो थोड़ा है। अगर आपके खुदा ना खास्ता गाड़ी के इंजेक्टर बिल्कुल चोक ही हो गए हैं तो उसके बाद अब ये जो सारे आपके अमल हैं कि आपने पेट्रोल चेंज किया, आपने उसके अंदर कोई और चीज़ डाली जिससे वो नहीं काम करेंगे, उसके लिए आपको फिर इंजेक्टर तब्दील कराने पड़ेंगे। तो यही जो एग्ज़ाम्पल है ये आपके गुर्दे के फ़िल्टर्स के लिए है। अगर तो फ़िल्टर्स की डैमेज इब्तदाई मराहल में है, उस स्टेज के अंदर है कि उसमें हीलिंग पॉसिबल है, तो फिर जो हमारी जो ग़ज़ाई तब्दीली है, जो हमारा इलाज बिल ग़िज़ा है, उसको हेल्प आउट करता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये डैमेज इरिवर्सिबल आ गया, यानी कि उस स्टेज के ऊपर 4 या 5 के ऊपर आ गया है जिसमें वापसी पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो आपका इलाज बिल ग़िज़ा है वो सिर्फ ये करेगा कि उसकी अलामात को कम कर देगा, लेकिन उस बीमारी को बज़ाते खुद ठीक बिल्कुल नहीं कर सकता। अल्लाह हाफ़िज़।